हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में केवीएस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें हमने केवीएस के एनवायरमेंटल साइंस के सब्जेक्ट के अंतर्गत काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। आप टॉपिक वाइज उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें। मैंने अलग से ईवीएस की एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है, तो आप उन वीडियोस को जाकर देखिए। आने वाले समय में हम और भी सब्जेक्ट को देखते हुए वीडियोस अपलोड करेंगे। अभी हमने जीएस और जीए की एक प्रश्नों की सीरीज़ स्टार्ट की है, जो कि केवल केवीएस के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रश्न हैं और एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित हैं। तो इसका एक पार्ट मैंने अपलोड किया है, आज इसका सेकंड वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में प्रति वर्ष में जंतुओं के आधार पर निम्नलिखित जंतु का सही क्रम क्या है? तो जंतुओं का सही क्रम है प्रोटोजोआ, पेरिफेरा, सिलेटेंड्रा और एनीलिडा। तो इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न, अधिकांश जीव, यहाँ पे जीव है दोस्तों, अधिकांश जीव श्वसन करते हैं त्वचा से, गिल से और श्वासनाल यंत्र से। तो आंसर है श्वासनाल यंत्र से। अगला प्रश्न, घड़ियाल किस वर्ग में आता है? सरीसृप वर्ग, मत्स्य वर्ग और एम्फीबियन। तो आंसर है सरीसृप वर्ग में आता है। अगला प्रश्न, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों, आप भी अपने आंसर मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं। इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट। आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग एक अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का क्या कारण है? क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ब्रोमीन। तो आंसर है क्लोरीन। क्लोरीन की वजह से ही ब्लीचिंग पाउडर से एक अजीब सी दुर्गंध आती है। अगला प्रश्न, एलपीजी में मुख्यतः होती है। तो एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? प्रोपेन व ब्यूटेन, मीथेन व ईथेन, ईथेन व प्रोपेन। तो आंसर है प्रोपेन व ब्यूटेन। अगला प्रश्न, शराब में उपस्थित रहता है। तो शराब में क्या उपस्थित होता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल। तो आंसर है इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसा में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? H2, O2 और SO2। तो आंसर है H2। अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस बी का संबंध किस रोग से है? एड्स, पीलिया या मलेरिया। तो हेपेटाइटिस बी रोग का संबंध है पीलिया से। अगला प्रश्न, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले कई एग्जाम्स में यह पूछा गया है। ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और यकृत। आंसर है पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न, महानगरों में होने वाला धूम कोहरा किसका परिणाम है? वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का या नाभिकीय प्रदूषण का? आंसर है वायु प्रदूषण का। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पर्यावरण के संरक्षण हेतु 3R से संबंधित एक R नहीं है? दोस्तों, नहीं है बताना, जैसा आपको पता है 3R। तो ऑप्शन में दिया है रिसाइकल, रिप्रोड्यूस और रीयूज। तो दोस्तों, रिप्रोड्यूस 3R में नहीं आता।
अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून, 5 जून, 10 जून। तो दोस्तों हमने अभी कुछ समय पहले ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है, यह आता है 5 जून को। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के समय प्रकाश ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा में, जल ऊर्जा में या सौर ऊर्जा में? तो आंसर है रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1928, 1942, 1930। आंसर है 1942। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? भारत तो महाभियोग लगाने का अधिकार, ये पूरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसे है? संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा को या लोकसभा के स्पीकर को? तो आंसर है संसद के दोनों सदनों को। अगला प्रश्न, मिट्टी बचाओ आंदोलन भारत में कहाँ शुरू हुआ? तो मिट्टी बचाओ आंदोलन ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, झारखंड में, राजस्थान में। तो आंसर है मिट्टी बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न, वातावरण तथा जीवमंडल के पद का संबंध क्या है? तो वातावरण और जीवमंडल के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? पर्यावरण, पारिस्थितिकी या जीव जंतु? तो आंसर है पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, मृदा अपवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? तो मृदा अपवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है वनों की कटाई, नदी का बहाव और सुनामी। तो इसका मुख्य कारण है वनों की कटाई। अगला प्रश्न, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी? तो आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना, सोडियम, मैग्नीज? तो सोना जो है वह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न, मानव तंत्र में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? एक पाचक एंजाइम नहीं है पूछा गया है दोस्तों, नहीं है। ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन और टॉयलिन? तो आंसर है गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है, क्योंकि गैस्ट्रिन तो गैस का ही काम करता है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने कुछ महत्वपूर्ण जीएस और जीए के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। हमारे आने वाले वीडियोस में यह सीरीज़ चालू रहेगी, जिसमें हम और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न जीएस और जीए से संबंधित आपको सेंड करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।